मुसलमान से बढ़कर कोई चीजें भी बंदा नहीं है, कोई काफिर मुसलमान से बढ़ के नहीं है। मुसलमान अगर हो, अभी भी मेडिसिन हम काफरों की यूज कर रहे हैं, ये जो मेडिसिन यूज हो रही है उनकी यूज कर रहे हैं, फिर हम अपनी क्यों नहीं बना रहे? क्या हमें मेडिसिन लेनी चाहिए इंडिया से मरीजों को बचाने के लिए, इंसानियत को बचाने के लिए कि नहीं? आप हाँ ना में जवाब दे दें। जी लेनी चाहिए। आप क्या जी? नहीं, सब कुछ आता है। सब कुछ आता है, आपने बोला नहीं। खाते ये लोग, कौन कहता नहीं खाता? या इंडिया का प्याज चल रहा है। अभी इनको कह रहे हैं कि इंडिया की मेडिसिन ही होनी चाहिए, ये यहाँ पे होनी चाहिए, वो यहाँ नहीं पे होना तो चाहिए। ट्रेड बंद है, कैसे इंडिया से प्याज आ जाता है? भाईजान सब कुछ उधर इंडिया से आ। ये मैं तेली लेके आऊँ 750 की, ये देखो ये। नमस्कार, आदाब, जय श्री राम दोस्तों। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे और आपके चैनल पाकिस्तान की सोच में। मैं हूं वंश और दोस्तों आज की वीडियो में देखेंगे मेडिकल क्राइसिस जो चल रही है, फार्मास्यूटिकल्स जो दिक्कतें चल रही है वहां पाकिस्तान में, और पाकिस्तान क्या बोलते हैं कि इंडिया से जो ट्रेड बंद हो गया है उसके बावजूद वहां पे इलीगल तरीके से दवाइयाँ और नॉर्मल चीज़ें, सब्जी फल वगैरह, जनरल चीज़ें वगैरह लगातार उनके यहाँ सप्लाई की जा रही है, लगातार उनके यहाँ जा रहा है इलीगल तरीके से बढ़े हुए रेटों में। वहाँ के लोग इतने परेशान होने के बाद भी बोलते हैं काफिरों से दवाई नहीं लेंगे, उनकी दवाई नहीं खाएंगे, हमारी माएँ हमारी बहनें मर जाएंगी, लेकिन फिर भी हम दवाई नहीं लेंगे। दोस्तों इनकी इस सोच पे आपका क्या कहना है? और दोस्तों वीडियो देखते हैं, और वीडियो है रियल एंटरटेनमेंट टीवी का। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों आइए चलते हैं, पूरा वीडियो देखते हैं, उसके बाद बात करते हैं। आपके संग हम भी ये वीडियो देखेंगे। चलिए चलते हैं, पूरा वीडियो देखते हैं, इनकी बेवकूफ़ी देखते हैं, उसके बाद बात करते हैं। आइए। बात सुनिए, उसमें यह है कि भी हमारा अपना कसूर है ना, हम नमाज नहीं पढ़ते, ठीक है। सबसे पहली बात है, हम नमाज नहीं पढ़ते। आप सब नमाज पढ़ना शुरू कर दें, अल्लाह ताला को राजी करना शुरू कर दें, इंशाल्लाह आप अच्छे हो जाएंगे। अल्लाह ताला हुक्मरान भी आप पे ऐसा ही भेज देगा। जब आप नमाज नहीं पढ़ेंगे आप फिर किसी को कुछ नहीं कह सकते। ये भी चीज है, लेकिन थोड़ा सा प्रैक्टिकली भी हमें देखने की जरूरत है। नो डाउट नमाज पढ़ेंगे, हमारे मजहब का बहुत अहम रुकन है नमाज, लेकिन साथ प्रैक्टिकली भी मुसलमान से बढ़कर कोई चीजें भी बंदा नहीं है, कोई काफिर मुसलमान से बढ़ के नहीं है। मुसलमान अगर हो, अभी भी मेडिसिन हम काफरों की यूज कर रहे हैं, ये जो मेडिसिन यूज हो रही है उनकी यूज कर रहे हैं, फिर हम अपनी क्यों नहीं बना लेते? वो यही बात है ना, हम कमजोर किस लिए हैं? हमारा ईमान कमजोर है, हम ईमान पे चलते नहीं है, हम अपने दीन पे नहीं चलते। जब हम अपने दीन पे चलेंगे, कोई की मेडिसिन नहीं यूज। आपने सुना नहीं 313 ने हजारों को मार दिया? ठीक हो गया है? नहीं, कुरान पाक में अल्लाह ताला ने फरमाया है, जैसी अवाम आएगी ना वैसा उसके ऊपर हुक्मरान आएगा, ठीक है। हमें एक दूसरे को नमाज की दावत देनी चाहिए, किसी पे उंगली नहीं उठानी चाहिए, ये गलत है, वो गलत है, वो गलत है। भाई क्या हमें मेडिसिन लेनी चाहिए इंडिया से मरीजों को बचाने के लिए, इंसानियत को बचाने के लिए कि नहीं? आप हाँ ना में जवाब दे दें। जी लेनी चाहिए। आप क्या जी? नहीं, ठीक है, आपकी मर्जी। मेडिसिन लेनी चाहिए या लेनी चाहिए डायरेक्ट। आप क्या कहना चाहते हैं? मेडिसिन इंसानियत के लिए लेनी चाहिए के लिए फिर तो फायदा किसको है, पाकिस्तान को या इंडिया को? अगर मेडिसिन लेंगे पाकिस्तान को है। ठीक है, लेनी चाहिए लेनी चाहिए, इंसानियत की बेहतरी के लिए लेनी चाहिए, इंसान की जान बचाने के लिए। प्याज आ जाता वो इस्तेमाल कर सकते हैं तो मेडिसिन। मैं आपको बताऊं अभी भी ये हमें ऐसे ही है, सब कुछ आता है। सब कुछ आता है। आपने बोला नहीं। खाते ये लोग, कौन कहता नहीं खाता? या इंडिया का प्याज चल रहा है। अभी इनको कह रहे हैं कि इंडिया की मेडिसिन ही होनी चाहिए, ये यहाँ पे होनी चाहिए, वो यहाँ नहीं पे होना तो चाहिए। ट्रेड बंद है, कैसे इंडिया से प्याज आ जाता है? भाईजान सब कुछ उधर इंडिया से आ रहा है। आप लगता है syringe मैं ब्लड दे गया हूँ अभी। लेके आए हैं। जब ये थैला 700 750 का दिया है, ये फ्री होता था। जो फ्री होता था, ब्लड की एक पूरी बैग 750 का दिया है कि सिर्फ वो खाली खाली बैग खाली बैग 750 रुपए का यहाँ पे सेल हो रहा है। मैं वाकई में हैरान हुआ हूँ। इससे पहले जो पहले घूमते थे वो अच्छी थी, ठीक हो गया। ये नुकरान हुकूमत नहीं ठीक है। यहाँ से बैग पहले फ्री मिलता था, अभी नहीं। कल मैं खुद 1500 के लेके आया हूँ 2। अच्छा, ट्रेड जो बंद हो गई मुख्तलिफ इश्यूज की वजह से, लास्ट में मुझे ये बताएं, फिर आप अपना जूस वगैरह पीना, ब्लड देके मुझे बताएं कि यहाँ से अभी भी जो मेडिसिन पाकिस्तान में यूज हो रही है, आपको पता है कि ये इंडिया की, काफी हद तक इंडिया की है जी क्योंकि बिल्कुल। वो पहले दुबई जाती है, वहां से यहाँ आती है, तो हम डायरेक्ट क्यों नहीं ले लेते? पैसे क्यों नहीं बचा लेते? अब भाईजान बस अब किसको क्या कुछ कह सकते हैं, सब लोग एक जैसे हुए पे हैं। सब लोग इधर जो है ना माफिया, इन्होंने ग्रुप बनाया, माफिया हैं। अगर उनका खात्मा अच्छे तरीके से किया जाए तो इंसान, बाकी रहा इंडिया से मेडिसिन लेने का, इंसानियत की भलाई के लिए कोई भी चीज़ दुश्मन से बंदा ले सकता है। समझना ही क्यों? हम बहसीत मुसलमान अगर हम हिस्ट्री पढ़ें तो इस तरह के मुआहदे हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी मौजूद हैं कि जो है ना इंसानियत की बेहतरी के लिए उन्होंने ये सब काम किए हैं। ये भाई ने बोला, इनका भी जाहिर बात है, इनकी अपनी ओपिनियन है, हक रखते हैं अपनी ओपिनियन देने का। इन्होंने बोला मेडिसिन नहीं लगी। पहले आपने पूछा है ना,
हाँ या ना, मुझे मेडिसिन लेनी चाहिए या नहीं? नहीं चाहिए, लेकिन मुझे समझ नहीं लगी पहले। फिर कोई मसला नहीं, लेकिन मैं हैरान हुआ कि हॉस्पिटल में खड़े हैं, इन्हें तो कदर होनी चाहिए। एस्पिरिन और पैनाडोल एक आम गोली है जो कभी 2 रुपए 1 रुपए की मिलती थी, आज वो शॉर्टेज हो रही है उसकी। 50 रुपए का पत्ता मिल रहा है, ब्लैक में मिल रही है पैनाडोल। ब्लैक में 50 रुपए का पत्ता मिल रहा है। ये बताएं कि पूरी दुनिया से हम चीजें ले सकते हैं, नेबर से मेडिसिन क्यों नहीं ले सकते? इंडिया से मेडिसिन बात हम ले सकते हैं, अगर पहली बात है कि हमें खुद इधर अपनी कंपनियां बनानी चाहिए, तो सबसे पहले है, लेकिन जब तक हम नहीं बना रहे, हाँ, जब तक नहीं बना रहे हमें लेनी चाहिए, डायरेक्ट इंडिया से लेनी चाहिए, ना कि हम दुबई में जाए उधर से आए फिर हमें ज्यादा टैक्स ज्यादा पड़ रहा है। हम आए गुजरांवाले से, ठीक है, 4 दिन हो गए, ठीक है, ना कोई डॉक्टर को बात सुन रहा, ना कोई बात सुन रहा, ठीक है। चक्कर लगाई आ रहे, कभी चौथे फ्लोर में भेज देते हैं, कभी 2nd फ्लोर में भेज देते हैं, ना कोई बात सुन रहा हो। इसका फायदा क्या हो सरकारी हॉस्पिटल का? हमें क्या फायदा इसका, बताओ ना। ये मैं थैली लेके आऊँ 750 की, ये देखो, ये ब्लड वाली, हाँ वो पहले ये वही बताओ। ठीक है, 750 की मैं लेके आऊँ, ठीक है। हमें क्या मकसद, हमें क्या फायदा हुआ? यहाँ पे तो खाली थैली भी 750 की मिल रही है, और ये सरकारी हॉस्पिटल है जहाँ पर ये फीस बता रहे हैं, जहाँ पे ये चीज़ों के रेट बता रहे हैं, मेडिसिन के रेट बता रहे हैं। अगर आप प्राइवेट जाएंगे तो शायद मैं जो वीडियो रिकॉर्ड करूंगा वो आपके मानने में नहीं आएगी, लाखों में फीस होगी और लाखों में ही मेडिसिन के रेट हों। थोड़ा सा हमारा ख्याल करना चाहिए, ये भी पाकिस्तानी है, ये भी हमारी आवाम है। जब इन लोगों ने वोट लेने होते हैं ना, ये हमारे पास आ जाते हैं, यार भाई आपकी मेहरबानी। उसके बाद ये 5 साल ये नुमाइंदा हम मुकर्रर करते हैं, उसके बाद 5 साल कहीं ना कहीं हमारी भी गलती है, आपकी भी गलती है। हम वोट देते हैं किसी और चीज, हमें वोट देना चाहिए हेल्थ के नाम पे, हमें वोट जी। सबसे बड़ी ये हमारी गलती है। जब ये हमारे पास आते हैं ना, हमारे बड़ों के पास, छोटों के पास, हमारे दोस्तों के पास, कहते हैं यार आपकी मेहरबानी है। जब ये हम आ जाएंगे आपके लिए करेंगे ना, या मेडिसिन है सब गवाएं। आप लोगों को मेडिसिन मिलती है? बिल्कुल नहीं, बाहर से जाके लानी पड़ती। हम लोग दुकान खोल लेते हैं बाहर फार्मेसी, ना नर्सिस की कोई अगर आपकी वाकिफ है तो ठीक है। डॉक्टर समझते हैं कि सिर्फ मैं ही पढ़ा लिखा हूँ, ये जो मरीज के साथ खड़े हुए ये जाहिल है। मैं इतना पढ़ने लिखने के बावजूद पूछूं जी ये फलाने क्या पेशेंट को बीमारी है, वो आपस में डिस्कस कर लेंगे और मुझे वो समझ आ रही होगी, लेकिन वो आपके साथ उस रवैया उस तरीके से नहीं जैसे होना चाहिए। और हमने, आप तो एजुकेटेड, सफाई का ये म्यार है कि थूकते हुए लोग गुजरते हैं। मतलब ना सिर्फ डॉक्टर नर्सिस, हम अवाम जो है मॉब भी बदतमीज है ना। और यहाँ पे कोई सफाई का म्यार नहीं, यहाँ पे कोई मरीज को कोई प्रॉपर अटेंड नहीं करता। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ये है कि अगर आपकी अप्रोच है आपको बहुत अच्छा पूछा जाएगा। ठह गए हैं आपके यहाँ स्वास्थ्य सुविधा और रह गई हैं दवाइयाँ गिन कर। ठह गए हैं स्वास्थ्य सुविधा और रह गई हैं दवाइयाँ गिन कर। आपको, आपके घर में माँ बेटियाँ मर रही हैं, आपको रहना है दीन पर। ये भाई साहब कह रहे हैं कि दीन पर रहना चाहिए हमको कोई बीमारी नहीं होगी। आज के समय में, आज की कंडीशन में, कि कौन से कंट्री में बीमारियां नहीं हैं, कौन से कंट्री में बताइए बीमारियां नहीं हैं या दिक्कतें नहीं हैं वहाँ पे, और मेडिकल सुविधाएं वहाँ पे नहीं दी जाती हैं? कौन से कंट्री में? आप ही के यहाँ इस समय कंडीशन ख़राब है। आपके यहाँ लोग, आप दवाइयाँ भी इंडिया खाते हैं और गालियाँ भी आप इंडिया को ही देते हैं, भारत को ही गाली देंगे आप, और खाएंगे भी भारत की ही दवाइयाँ। भारत से आपको मैं बता दूं, भारत से ही जाता है दुबई, दुबई ही जाता है पाकिस्तान। ये इस तरह से ट्रांसपोर्ट वहाँ दवाइयाँ होती हैं। और ये जानते हैं, पाकिस्तानी सब जानते हैं कि दवाइयाँ जो वहाँ पे आती हैं वो अधिकतर इंडिया की आती है, और इंडिया की ही दवाइयों पे उनको भरोसा भी है। पाकिस्तानी दवाइयों पे उनको भरोसा नहीं है। पाकिस्तान में भले से आप मैन्युफैक्चर कर रहे हैं दवाई, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग आपके यहाँ पाकिस्तान में हो रही हैं दवाइयाँ, पर दवाइयाँ जो है, जो आपको दवाई के लिए कुछ चाहिए, बिना रॉ मटेरियल के आप दवाई बना लेंगे? रॉ मटेरियल तो आपको चाहिए। रॉ मटेरियल आप तो इंडिया से लेते थे, ट्रेड बंद हो गया आपके यहाँ, दवाइयों की शॉर्टेज हो गई, लोग मर रहे हैं। लेकिन आपको अपने दीन पर रहना है, आपको खुददारी दिखानी है, आपको ये नहीं देखना है कि रिलेशनशिप बेहतर करें जिससे कि आपके यहाँ गरीबी कम हो, गुर्बत कम हो और लोग आगे बढ़ें, पैसों की कमी न रहे किसी के पास। और इस समय पाकिस्तान की इतनी बुरी हालत है केवल अपने उनके खुद की हरकतों की वजह से, खुद की कंडीशन वो खुद से ख़राब किए हैं। मेडिकल इंडस्ट्रीज उनकी इतनी गिर चुकी हैं कि पाकिस्तान से लोग भारत आते हैं अलग अलग अच्छे ट्रीटमेंट्स के लिए, बड़ी बड़ी ट्रीटमेंट्स भारत आके करवाते हैं, क्योंकि वहाँ पे तो पहली बात ये फैसिलिटी नहीं है। और जहाँ थोड़ी बहुत फैसिलिटी मिल जाती है वहाँ पर इतने पैसे मांग लेते हैं कि आदमी अपना घर जायदाद सब कुछ बेच दे, लेकिन फिर भी इलाज उसका सही तरीके से ना हो पाए। ये कंडीशन है पाकिस्तान में, और पाकिस्तान के लोग खुद चाहते हैं कि भारत में आके भारत से इलाज करवाएं। और आप कह रहे हैं
कि आपको दीन पर रहना है, माँ बेटी हमारी मर जाएगी लेकिन भारत के काफिरों को दवाई नहीं खाएंगे। तो मत खाइए आप दवाई, मर जाइए, हमसे कोई मतलब नहीं है आपसे। आप मत खाइए दवाई, मत दीजिए। आप पहले चेक करवाइए, जब यहाँ से कोई दवाई जाएगी ना या कोई भी दवाई आप किसी को खिलाइएगा ना, तो पहले चेक कराइए कि वो मेड बाय मुसलमान, नॉट मेड बाय काफिर लिखा है या नहीं लिखा है। उसके बाद वो दवाई खाइएगा, उसके बाद अपने घर में दवाई वो दीजिएगा। भले कोई किसी की जान चली जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन आप पहले ये चेक कर लीजिएगा मेड बाय काफिर तो नहीं है। पहले आप ये चेक कर लीजिएगा, जांच करवा लीजिएगा बाकायदे, जो कि आप जांच करवाने में आपको इतने दिन लग जाएंगे कि आदमी बचने बड़ा मुश्किल है आपके यहाँ। ये तो आपके यहाँ कंडीशन है, ये तो आपके यहाँ स्थिति है, मेडिकल की स्थिति आपके यहाँ इतनी ख़राब है। मेडिसिन आप टाइम से या किसी को दे नहीं पा रहे, इतनी शॉर्टेज है। लेकिन आपको ट्रेड अच्छा नहीं करना है, आपको इंडिया से कोई ताल्लुकात नहीं रखने हैं, क्योंकि इंडिया तो काफिर देश है, इंडिया मुसलमानों पर जुल्म करता है। ये आपको शुरू से पढ़ाया गया है, शुरू से बताया गया है कि इंडिया मुसलमानों पर जुल्म करता है और इंडिया से कोई भी सामान, कोई भी ट्रेड हमको नहीं करना चाहिए। अच्छा किया ट्रेड बंद हो गया है, अभी भी लोग वहाँ कह रहे हैं कि अच्छा किया ट्रेड बंद हो गया है, इंडिया काफिर है, इंडिया से हम क्यों लें। भाई इंडिया का ही सामान आप खा रहे हैं, इंडिया की ही चीज़ें आप खा रहे हैं और इंडिया के ही प्रोडक्ट्स पे आपको भरोसा भी है और इंडिया को ही आप गालियाँ भी दे रहे हैं। ये तो दोगलापंथी आपकी, इस तरह से इतनी कंडीशन आपकी ख़राब होने के बाद भी आप इस तरह से बातें कर रहे हैं, तो आपके देश का क्या होगा, आपका देश कहाँ जाएगा। तो दोस्तों ये आप बताइए, आप खुद बताइए दोस्तों कि आप कमेंट बॉक्स में ये बताइएगा कि इन लोगों को दवाइयाँ खानी चाहिए या नहीं खानी चाहिए, या कोई भी इंडियन प्रोडक्ट्स यूज़ करना चाहिए, मरते दम तक इनको यूज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर ये चाहते हैं रिलेशनशिप बेहतर करना और चाहते हैं अपने यहाँ गरीबी, अपने यहाँ परेशानी दूर करना, तो इसको आसपास के लोगों से, आसपास के मुल्क से रिलेशनशिप बेहतर करने होंगे, जिससे सब तरफ से एकदम समझ लीजिए इन्होंने लड़ाई करके रखे हुए हैं। ईरान से, अफगानिस्तान से, इंडिया से, सबसे लड़ाई करके रखे हुए हैं और चाइना के हितैषी बनते हैं और चाइना आपकी बहुत मदद करेगा। आने वाले समय में आपको वो भी दिख जाएगा। धन्यवाद दोस्तों पूरा वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।